आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है निम्नलिखित के विद्युत चालकता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए और हमें यहाँ पे दिया गया है सिल्वर, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, कॉपर, आयरन। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे जो चालकता दी गई है, ठीक है, चालकता होती क्या है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं विद्युत चालकता की। तो जो विद्युत चालकता होती है वह किसी भी पदार्थ के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम लोग उस पदार्थ की विद्युत चालकता कहते हैं और इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और ये हमारे पास होता है 1/रो। रो जो रहता है प्रतिरोधकता को दर्शाता है, ठीक है। और इसको अगर हम लोग देखें तो इसका जो मात्रक होगा हमारे पास, देखो जो रो का मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग ओम मीटर को भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स और ये हो जाएगा मीटर इनवर्स, यानी कि प्रति ओम मीटर हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, या फिर महो प्रति मीटर, ये भी हम लोग इसके मात्रक को दर्शा सकते हैं, ठीक है, महो प्रति मीटर से। तो ये रहा हमारे पास चालकता क्या होती है, ये हमने देखा विद्युत चालकता। अब ये जो हमारे पास तत्व दिए गए हैं इनकी चालकता को हम लोग देखते हैं कि ये किस क्रम में होंगे हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें तो चांदी जो है एक गुड कंडक्टर होता है, यानी कि अच्छा चालक होता है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखें इसकी चालकता यानी कि सिग्मा का मान क्या होगा, तो ये हमारे पास होता है 62.5 गुणित 10⁶ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे एल्यूमिनियम का देखें तो एल्यूमिनियम भी एक अच्छा चालक होता है जो कि तार बनाने के काम आता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे सिल्वर को देखें तो सिल्वर हमारे लिए बहुत ही महंगा धातु हो जाता है, इसीलिए हम लोग इससे विद्युत तार नहीं बनाते हैं, हम लोग एल्यूमिनियम और तांबे से बनाते हैं। तो एल्यूमिनियम का अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये भी 10⁶ कोटि का ही होता है और इसका मान होता है 37.037 गुणित 10⁶ और मात्रक हमारे पास यही रहेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे जर्मेनियम को देखें तो जर्मेनियम एक अर्धचालक पदार्थ है, ठीक है। और जर्मेनियम का यहाँ पे अगर हम लोग सिग्मा का मान देखें चालकता तो ये बहुत ही कम होता है, 2.173 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में इसका मान, और ये धातु नहीं होता, अर्धचालक होता है, इसलिए इसका मान जो है वह बहुत ही कम होता है। अब इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं कॉपर, तांबे का, ये भी धातु होता है और बहुत सारे विद्युत पदार्थों में हम लोग इसका प्रयोग भी करते हैं। इसका भी जो चालकता होता है बहुत अच्छा होता है, लगभग 58.823 गुणित 10⁶ कोटि का होता है और इसका भी मात्रक वही होगा। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया आयरन, ठीक है, यानी कि लोहा Fe। इसकी चालकता की अगर हम लोग बात करें तो ये बाकी की चालकता से लगभग कम होता है, इसका मान जो रहता है 10 गुणित 10⁶ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में होता है, परंतु ये भी धातु है, ठीक है। तो अगर हम लोग इनको इनके चालकता के क्रम में देखें तो सबसे अच्छा जो होगा हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, सिल्वर है, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा जर्मेनियम जो कि अर्धचालक है, उसके पश्चात फिर आ जाएगा आयरन लोहा जो कि धातु है, फिर आ जाएगा हमारे पास एल्यूमिनियम, ये भी हमारा धातु है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कॉपर तांबा, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे सिल्वर चांदी। तो सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होती है, चांदी की, हमने यहाँ पे देख भी लिया इसके मान के अनुसार, और सबसे कम जो है वो अर्धचालक का होता है, और यहाँ पे आयरन जो है इन धातुओं की तुलना में कम है। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर, इसको हमने इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।